के वचन के द्वारा ये बातें बताना चाहूँगा जो परमेश्वर ने दिए पवित्र आत्मा के द्वारा। बहुत प्रकार के हम सुसमाचार सुनते हैं, इधर उधर प्रार्थना में दौड़ करके, उपवास प्रार्थना, मध्यस्थी प्रार्थना, ये प्रार्थना, वो प्रार्थना, अलग अलग प्रार्थना करनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन जब हम सुनते हैं कुछ वचन, क्या वो वचन मनन करते हैं, क्या वह घर पर जाकर उस बराबर है, बताने वाले बराबर है, सही बता रहे, ये देखना चाहिए। इसलिए पौलुस एक स्थान पर वचन बताकर गया था, लेकिन जो बाद में आने के बाद वो उन लोगों को डांटता है, मालूम है? तो बुक का नाम क्या है? और उनको बोलता निर्बंधी, क्या है वो? गलत। तो चलो निकालेंगे वचन, देखो पौलुस क्या कहता है। गलाती की पत्री अध्याय 3, गलाती की पत्री अध्याय 3 कोई भी हिंदी में जोर से पढ़िए। देखो पौलुस वहां पर गलाती के लोगों को क्या कहता है। निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? हाँ? तुम्हारा तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हाँ। बस देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग क्या है, सरकार को बराबर सुनिए क्या है स्टार्टिंग यहाँ पर। हे निर्बुद्ध गलातियों, क्यों ऐसा बोल रहे हो? पौलुस बड़ा सेवक, इतना बड़ा, जो पहले परमेश्वर के लोगों के विरोध में था, अलग अलग बातें करता था, लोगों को मारता था, पीटता था, सेवकों को छील में डालता था। लेकिन यही जब परमेश्वर ने उसका उद्धार किया, उद्धार होने के बाद वहां पर एक निर्बुद्धि गलातियों, क्योंकि गलातियों को उसने वचन बताया था जो परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से उसको मिला, अनुग्रह का वचन बताया उसने, व्यवस्था के बारे में भी समझाया उसने। और लेकिन वो जब बाद में आ जाता है तो देखता है कि ये लोग जो बताए हुआ वचन है उस पर चलते नहीं है, खाली उन्होंने सुना था और चलते नहीं है, और कुछ गड़बड़ियां उनके बीच में चल रही है। क्या आज आपके भी दिमाग में, क्या आपके परिवार में या कलीसिया में चल रहे हैं? तो आज वचन आपके लिए आया है, ये वचन मेरे लिए आया है। ये हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को सावधान और सतर्क करता है। आमीन। तो यहाँ पर बोलता है निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? सवाल है, प्रश्न चिन्ह। मोह लिया है, क्या किसी न किसी के द्वारा मोह लिया जाता है? आज संसार में रहते समय देखो कोई ना कोई मोह के बारे में फंस जाता है कि नहीं? एक जवान लड़का शादी के बारे में सोचता रहता है, कोई जवान लड़की आता है, अचानक खूबसूरत दिखते, क्या करते, क्या कांटेक्ट होता है, फंस जाता है मोह में। लड़की भी कम नहीं, ऐसे प्रकार की बातें हो चुकी है, लोग अलग अलग बातों के द्वारा फंस जाते हैं। कोई पैसे के लालसा में फंस जाता है, कोई नशे में फंस जाता है, कोई विचार में फंस जाता है, चालाकी से। ये सब रखा हुआ कार्य को समझने के लिए हमारे पास परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी, क्या दी है कि नहीं? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। दिया है। लेकिन जब पौलुस फिर से गलातियों के बीच में आ जाता है, मराठी में गलती लोग चमदे तो क्या ना डांट तो, और बोलता है किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्या सच्ची में उस सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया? अभी यीशु पौलुस का जब उद्धार हुआ, उद्धार होने के बाद पौलुस कहाँ पर गया मालूम है आपको? उद्धार होने के बाद पौलुस अलग अलग स्थान पर गया। करंथियों में दिया है, अलग अलग स्थान पर गया। पहले वो बोलता है कि मैं यरूशलेम में नहीं गया, बाद में मैं यरूशलेम में गया, और उसने जाने के बाद मैं पत्रस से मिला, बातें किया। उसके बाद और भी सेवक से मिला, वो समझा, जाना, उनके साथ रहा 15 दिन, पढ़ाया हमने। लेकिन इसको बहुत घटना को समय बीत गया। मेरा विषय ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए ये सब बातें पौलुस को भी मिली, परमेश्वर की प्रेरणा से भी मिली, जाकर सेवकों से भी मिला। ये सब डिस्कशन वो बराबर करता था, बराबर समझता था, बराबर जानता था, कुछ भी गड़बड़ी न हो नहीं पाए। इसलिए यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारे सामने देखो यीशु मसीह सभी के सामने वो सलीब पर मरा गया था। कई लोगों ने देखा, कई लोग देख रहे थे वो क्या करेगा, उतरेगा क्या, कई लोगों ने उसकी निंदा की,
कई लोगों की चेष्टा की, पर जो शास्त्री सदुक लोगों ने, लेकिन उनके बीच में भी यहाँ पर पौलुस ने फिर बाद में सब बातें देखी थी, सुनी थी, जानी थी। और यहाँ पर बोलता है कि सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया और 2 कहता है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। मतलब मैं एक ही जानना चाहता हूँ, क्या एक ही जानना चाहता है। कभी कभी कई लोग देखो ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं सुनना चाहते, छाड़ना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, तो बोलते मुझे दुनिया मत बताओ, एक ही पॉइंट में जवाब दे दो। बोलते कि नहीं, एकाबद्ध उत्तर दे। तो उसको मालूम बहुत सारी बातें बताकर घुमा फिरा कर समय बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा है एक ही बार में मुझे जवाब दिया, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसा मत, बाइबल में भी कहा है, मतलब भी जाएगी नहीं तुम्हारा बोलना, हाँ तो हाँ, ना तो ना। आओगे क्या तुम से कहोगे ना, आओगे क्या, हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो, मतलब मुझे दूसरे को देखना। क्या उस बात के लिए तुम आओगे? क्या उधर संगति करेंगे, उधर पेड़ लगाना है, क्या आप आओगे? नहीं, हाँ तो बोलो, ना तो ना, तो दूसरे को देखने के लिए। इसलिए कहने का मतलब क्या है, वो एक ही जानना चाहता है कि तुम्हें जो आत्मा मिली, तुम्हें आत्मा क्या व्यवस्था के द्वारा मिली है, व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आपको पवित्र आत्मा मिली, ये व्यवस्था के द्वारा मिली क्या, कामों के द्वारा मिली क्या? अभी व्यवस्था का काम स्पष्ट है, व्यवस्था का काम स्पष्ट है। हाँ, पहले भी उद्धार होता था, क्या होता था? उद्धार हिंदी में, मराठी में तारण, इंग्लिश में होता था। लेकिन व्यवस्था के द्वारा 613 ऐसे कमांडमेंट थे, आज्ञा थी, और व्यवस्था तो इतनी थी 1100 से भी ज्यादा। और भी कई लोग क्या क्या अंक बताते, मेरे थोड़ी सी पढ़ाई में आ जाता है कि 1100 से भी ज्यादा व्यवस्था के कार्य थे। लेकिन कमांडमेंट जो आज्ञा है 613, उस कमांडमेंट में अलग अलग बातें की जाती थी। जैसे सेक्रीफाइस किया जाता था, है ना, बलि अर्पण। यदि तुमने कुछ गलती की है, कुछ पाप किया है, तो तुम्हें आराधनालय में आने से पहले याजक लोगों के बीच में तुम्हें बलि अर्पण करना पड़ता था। समझ में आ रहा है? बलि अर्पण करायला लागायचं, फलाना फलाना जिसका जैसा पाप रहे वैसा। इसलिए वहां पर वो उद्धार होता था उनका। ये करो व्यवस्था के द्वारा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बराबर है। यदि और भी हम बातें जब देखते हैं कि प्रेरितों के काम, देखा जाए कि पुराना करार मलाती तक है, लेकिन प्रेरितों के काम तक हो जाता है। जो कंफ्यूज है उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मत्ते, मार्क, लूक, यूहन्ना ये सब व्यवस्था में ही आता है, क्योंकि तब तक व्यवस्था चालू थी। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने के बाद भी कई प्रकार के लोग व्यवस्था के भी कामों को मानते थे, उनको मालूम नहीं पड़ा कि यीशु मसीह जो आए कि जो परमेश्वर के पुत्र है और सबके बलिदान के लिए जो मेमना चढ़ाया जाने वाला, जो बलि अर्पण होने वाला, वो वही है। उन्होंने माना नहीं। आपने बोर्ड में सिखाया था मैंने आपको, तो पता चलेगा, वो बोर्ड आपके ध्यान में रहेगा, फिट इस दिमाग में रहेगा, आंखों के सामने रहेगा, तो पता चलेगा। उत्पत्ति से लेकर कई सारे लोग आए, अलग अलग लोगों को आए, अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें बताने के लिए बोला। जिस आदम और हवा को बोला था फल मत खाओ, नोह को बोला था तुम प्रचार करो और जहाज भी बनाओ, मूसे को अलग बताया था, अलग अलग नबियों को अलग अलग बताया था। ये सारे बातें बोल बोल के फिर वहां पे यूहन्ना आया, जो यूहन्ना को बताया था। यूहन्ना ने किया प्रेरितों के काम में, जब 2:38 देखो निकालिए, प्रेरितों के काम 2:38 क्या है, हिंदी में दिया है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38, आप पढ़िए, निकाला होगा तो तुरंत। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिरा, क्या करो, मन फिरा, हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की मतलब क्या, तुमने जो पाप किया है अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, मतलब पापों की क्षमा है। हमें अपने पड़ोसी को बोलो क्षमा है, हाँ। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यूहन्ना क्या बोला था, पिता, हाँ, और ऐसा बोला था, अपने ध्यान में सुनो, वो भी यही बोला था, मन फिरा, है ना, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, मराड़े तेरे रास्ते सीधा कर। बहुत सारी बातें, भाई तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा है, लेकिन मेरे पीछे जो आने वाला है वो तुम्हें आग से
हाँ, आत्मा से और आग से देगा, बराबर है। बस उस समय भी ठीक था वो बातें भी। और यहाँ पर अभी क्या बोल रहा है कि यीशु मसीह के नाम से ले लो। कौन बोल रहा है? पतरस। कि वहां पर जो पेंटिकॉस्ट का दिन पवित्र आत्मा ने भरपूरी मिली, पवित्र आत्मा ऑलरेडी पहले ही था, लेकिन वो प्रार्थना करे लवलीन हो गए, एकदम पूरे मन से प्रार्थना करने लगे। जब आप भी मन से पूरे प्रार्थना करते हो तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेट क्यों नहीं, लेकिन मिलेगा ही। आमीन, आमीन, मिलेगा ही। पूरे मन से वो प्रार्थना करने लगे। उनके अंदर डर था, खौफ था, तो बोलेंगे, मारेंगे, डांटेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो चलने वाला वो सलीब पर चढ़ा गया और रहा 40 पृथ्वी पर अभी चला गया, और हमारे साथ अभी शारीरिक रीति से नहीं है, लेकिन उसने वादा किया है, मैं पवित्र आत्मा दूंगा, तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाओ। और वो सब मिलकर प्रार्थना करते उस हॉल में, उस घर में प्रार्थना कर रहे थे, और वहां पर पवित्र आत्मा की भरपूरी आई। बोलो पवित्र आत्मा की भरपूरी आई। जो उनके अंदर डर था, डर मिट गया। बाहर जाकर अलग अलग भाषाओं के द्वारा वो सुसमाचार बताने लगे। और वहां पर पतरस क्या बोल रहा है? तुम यीशु मसीह के नाम से क्या ले लो? बपतिस्मा। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। उस समय भी ठीक था। आगे बढ़िए। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? इसका मतलब क्या है कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के बाद ही पवित्र आत्मा का दान मिलता है, ऐसा नहीं है। क्या मालूम है? मतलब तुम यीशु मसीह को स्वीकार, यीशु मसीह परमेश्वर है। ये कहाँ पर है? प्रेरितों के काम में। आपने देखा होगा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ये एक्स कहाँ पर आता है? भूतकाल में आता है। समझ रहे बोर्ड का मैं बता रहा हूँ, याद दिलाओ, क्योंकि प्रेरितों के काम तक वहां पर भूतकाल आता है, भूतकाल में। इन वर्तमान काल में अभी हमने देखा यहाँ पर कि व्यवस्था के द्वारा उद्धार होता था, बराबर है, आज्ञा के द्वारा। और बाद में यहाँ पर भी जब घबराए थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली। लेकिन जो लोग अभी वचन सुन रहे उनको भी बोलता है यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लो। बिल्कुल पवित्र आत्मा का तुम धार पाओ, पवित्र आत्मा का। मतलब तुम्हारे अंदर अभी पवित्र आत्मा नहीं है, तुम यीशु को पवित्र आत्मा यीशु देता है, पास्टर देता नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए। लेकिन पागल जैसे लोग, घूमने वाले लोग बोलते पास्टर हाथ रखेगा तो पवित्र आत्मा मिलता है। पास्टर की जेब में रहता है ना, ध्यान में रखिए। ये बकवास सिखाने वाले लोग हैं, ऐसे करते रहेंगे, और उनको चढ़ाने वाले और लोग रहेंगे। ऐसे बोलते कि जब हिलेंगे तो पवित्र आत्मा मिलता है, गिरेंगे तो पवित्र आत्मा मिलता है, थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे तो पवित्र आत्मा मिलता है। ऐसे तो मुझे कभी नहीं मिला। मैं मेरी खुद की बात बताता, मेरे ऊपर इतने सारे पास्टर लोगों ने, इतने लोगों ने कभी हाथ रखा, कभी भी हिला नहीं, कभी डुला नहीं, कभी गिरा नहीं। तो क्या मुझे, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है क्या? आज आप ही गिरे नहीं, कुछ नहीं हुआ, मूवमेंट कुछ नहीं, शरीर का ना हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको फिर भी संतुष्ट है, हाँ मेरे अंदर कुछ तो है, मुझे किसी ने तो छुआ, मुझे किसी ने तो कुछ दिया, मुझे परमेश्वर ने दिया है। तभी से लेकर आपके जीवन में धीरे 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 करे बदलाव आने लगा। आपको मालूम है वो बदलाव लाने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा बची, सत्य की आत्मा बैठी, ध्यान मिला। सही बोला पतरस, सही बोला, बिल्कुल उस समय सही वो बातें भी बताया। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसी बातें रहते समय यदि हम देखते हैं वहां पर रोमी की पत्री अध्याय 10 वचन 9, मैं बोल रहा हूं यहाँ पर सुनिए क्या कहा है। यीशु को परमेश्वर करके मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है, निकाला। पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को, कि यदि तू मतलब बोले तो कौन? आप मैं, और जो भी कोई नया है, जो भी कोई आपको रोड पर मिलता है, बाजार में मिलता है, कहाँ पर भी मिलता है, और उसको प्रार्थना में आने का है, उसको यीशु को परमेश्वर करके मानना, उसका उद्धार होने का है, तो उसको केवल एक बात करना है। क्या बात करना है? कि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, यीशु को प्रभु जानकर क्या कर? अंगीकार, तो स्वीकार कर। यीशु मतलब परमेश्वर है ना? हाँ। और अपने मन से विश्वास करे, और मन से क्या कर? विश्वास। मन से विश्वास कर, दिखाने के लिए विश्वास नहीं मत कर, मन से विश्वास कर, अंत करना नहीं। हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने उससे बोले तो किसे? यीशु को मरे हुए से जिलाया। कितने दिन?
तीसरे दिन मरे में से जिलाए परमेश्वर ने, हाँ, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो आपके सामने भिखारी क्यों न रहे, करोड़पति क्यों न रहे, पुलिस डॉक्टर वकील अधिकारी क्यों न रहे, यदि वो एक कबूल करता है तो उसका क्या होगा, उद्धार। उद्धार। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। उद्धार होगा। अभी पहले की जैसा कमिटमेंट आज्ञा या व्यवस्था पर चलने की जरूरत है क्या? बोलो मुकुल, जरूरत है क्या? सैक्रिफिस भले अर्पण करना जरूरी है क्या? ये करो आराधना के आते समय, ये करो, तुमने पाप किया, तुमने गलती किया, ये करो, वो करो, वो करो, फलाना फलाना बातें, ये करने की जरूरत नहीं है। खतना करो, बहुत सारी बातें रहती थी, बहुत सारी बातें रहती थी। ये भी रहता था, मालूम है आपको, आराधनालय में यदि शनिवार के दिन, शब्बात के दिन दही आएगा तो उसे अच्छे लड्डू मिलते थे, पतरवा मारते थे। लेकिन अभी वो नहीं है ना, इसलिए कई लोगों को ना छुट मिला है, छुट ये मिला है, मौका मिला है, वो इसलिए संडे के दिन भी अपने अपनी ड्यूटी किधर न किधर भरते हैं, इधर उधर करते। मारने को जिसको, परमेश्वर सब कुछ देखता है। कौन फंसा कर रहता है, कौन घर पर रहता है, तो लगा बारिश है, छता नहीं है, रेनकोट नहीं है, ठीक है, कुछ भी कारण मत बताओ, कुछ भी कारण बताओ। 2 दिन लाइट नहीं रहेगा तो लाइट बिल नहीं भरेगा, तो लाइट बिल भरेंगे तो लाइट आएगी। तो मालूम है कि नहीं, पक्का तो मालूम है कि नहीं, तो क्या करते हैं, लाइट बिल भरते हैं। इसी जो कुछ शारीरिक वस्तु जो लगते हैं आपको मुझे, वो अपने को लाना ही पड़ता है कि नहीं, कभी कभी समय से पहले लाना पड़ता है। हालेलुया, समय से पहले लाना पड़ता है। मालूम है, वैसे है बातें कि यहाँ पर तो यीशु को उद्धार करता मान, बस वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, बस इतना बोल मुकदार और मेरा परमेश्वर है, बस एवढंच बोलायचं आहे मराठीवाले, एवढंच बोलायचं आहे, यीशु माझा तारणारा परमेश्वर। चलो और एक देखेंगे वचन, 1 कोरिन्थियों अध्याय 15, 1 कोरिन्थियों अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 4 तक। देखो उसमें क्या कहा गया है, पढ़िए। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ, जो पहले सुना क्या किया हूँ, सुना चुका हूँ, मतलब बताया गया है। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, और जिससे तुम स्थिर भी हो, जिसे तुम क्या हो, तुमने स्वीकार किया था और तुम स्थिर भी हो। हाँ पढ़िए। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, उसी के द्वारा तुम्हारा क्या होता है, उद्धार भी होता है। मतलब देखो, तुमने जो सुसमाचार सुना, स्वीकार, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार तारण झालेला है। हाँ, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। यदि तुम उससे भटक रहे हो, जानबूझकर इधर उधर जा रहे हो, तो तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा वो विश्वास करना। क्या आज हो चुका है आपका, हो चुका है आपका विश्वास? किधर गया है, किधर भटका गया है, किधर दौड़ा, किधर अस्थिरता में चल रहे हैं? आप पढ़िए आगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, इसी कारण मैंने तुम सबसे पहले वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, किसके, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। मतलब जो पौलुस ने बताया था वो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार बताया। हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, मतलब ये सब शास्त्र में, नियम शास्त्रामध्ये, व्यवस्था में सब लिखा गया था। यीशु मसीह आने से पहले, यीशु मसीह सलीब पर चढ़ने से पहले, यीशु मसीह बलिदान होने से पहले और मरने में से जी उठने से पहले ये सब लिखा गया था। समझ में आ रहा है? हालेलुया। होने वाले लोग, ठीक है, आ रहा है। इसलिए देखो आगे पढ़िए। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, जो जीवित परमेश्वर है, जी भी उठा। हाँ हुआ, ठीक है। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या भी, यहाँ पर उद्धार कैसा है देखा हमने देखा रोमियो में भी, यहाँ पर देखा कि कलीसिया में भी। यहाँ पर उद्धार क्या है, केवल हमें कबूल करना है, बराबर है, स्वीकार अंगीकार करना
करना है। यीशु परमेश्वर है, माना गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जी उठा। लेकिन सब पवित्र शास्त्र के अनुसार, जो मैं आपके हाथ में बाइबल है, होली बाइबल पवित्र शास्त्र है, उसके अनुसार सब, उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं, उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए निर्बुद्ध गलीतियों को क्यों ऐसा बोलता है, गलाती को क्यों निर्बुद्ध बोला गया है पौलुस, क्यों बोलता है? क्योंकि उनको वह बात बताई गई थी। तो वही बोलता है कि व्यवस्था के काम के द्वारा तुम्हें आत्मा मिली क्या, कि विश्वास के द्वारा मिली। बराबर है? सब है यहाँ पर, सब है पीछे वाले यहाँ पर, कि व्यवस्था के द्वारा मिली क्या, नियम शास्त्र के द्वारा भेटला का पहला आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। हाँ, शैतान का आत्मा नहीं, वो बिन बुलाया हुआ मेहमान है। शैतान की आत्मा क्या है? बिन बुलाया हुआ। आते हैं ना कभी कभी बिन बुलाए हुए मेहमान, नहीं आते क्या आपके घर पर? अरे आते कि नाही? हाँ, कुछ बुला कोणाला सांगितलं नाही तरी आज येतात पाहुणे, येतात की नाही? किसको बुलाए नहीं फिर भी आते। हाँ कैसा है दीदी, क्या है यार, अरे टाइम पास करता, भगाओ उसको। ये तो आपके दिमाग के अंदर अलग अलग बातें डालेगा। आपको उस समय स्तुति करनी थी, आराधना करनी थी, उस समय बाइबल पढ़ना, उस समय तुम्हें किसी के लिए दुआएं करनी थी, किसी के लिए रोने का था, आपको उठने देगा। उस समय बिन बुलाए मेहमान आते हैं और आप उनका स्वागत बड़े अच्छे से करते हो। करो, थोड़े समय तक रहो। जब पता चलता है ये मेरा टाइम पास करने के लिए आया है, ना टाइम का पता, ना पास का पता, ना कुछ इसका मतलब ही नहीं है, तो उसको धन्यवाद करके उसका विदाई कर दो, ठीक है? लेकिन करेगा कौन? मैं आखिर करूँ क्या? मैं आखिर करूँ क्या? ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए ना? ये क्या आपके अंदर नहीं? कैसे बोलूं? चाचा का भतीजा इसका वो है, मौसी का भाई है, मामा है, वो है, कोई कुछ भी नहीं। लेकिन आपका समय जो बर्बाद कर रहा है वो आपके लिए है, शैतान से कम नहीं है। वो कम नहीं है, उसके अंदर की बातें आपको डाल रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में जो आ रहा है वो आपको दे रहा है। हाँ, ऐसे कोई जो विश्वास करने वाले मसीह लोग, जो प्रार्थना करने वाले विश्वास लोग ये आते हैं और आप वचन का डिस्कशन करते हैं, किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किसी को सुधारने के लिए, कोई प्रार्थना से संगति से लंबा चला गया है, कोई नया है, उसके बारे में क्या है, कुछ प्रार्थना का योजना बना रहे, तुम कुछ हाउस ग्रुप का योजना बना रहे, तो बात अच्छी है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल इसके जो चर्चा करो टाइम पास नहीं है, टाइम पास नहीं है, लेकिन फालतू का बातें बताकर काम करेंगे। इसलिए पौलुस निर्बुद्ध बोल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर जो अच्छे अच्छे वचन बताए थे, पौलुस ने अनुग्रह के बारे में बताया था, कृपा के बारे में बताया था, लेकिन उनके कारण, उनका हालात, उनके बर्ताव देखकर वो निर्बुद्ध बोला गया। और वो सत्य बोलता है कि व्यवस्था के द्वारा तुम्हारा आत्मा तुम्हें मिला नहीं है। मिला क्या? नहीं मिला है। यहाँ पर मतलब वो डांट रहा है कि विश्वास के समाचार से पाया। किसके द्वारा? विश्वास के समाचार के द्वारा पाया। कुछ हो गया? आपको पता चला पहले कैसा उद्धार होता था? वीडियो देखने वाले आप भी ध्यानपूर्वक सुनिए, परखो, पूरा वीडियो बराबर देखो, तो कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। वीडियो सुनने वाले जो आपस भी देखेंगे, मुझे यूट्यूब पर से देखेंगे या ग्रुप से देखेंगे, जो भी देखेंगे, मुझे जरूर से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, तुम सुनो वचन, बस हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आपको जो कमेंट करना है कमेंट, कभी भी इतना भी कमेंट मत करो, मुझे कुछ जरूरत नहीं, सामने सामने मिलो। कमेंट से लंबे लंबे से क्यों बात कर रहे हो? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सामने मिलो, बैठेंगे, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं, मैं समझ देने के लिए तैयार हूँ, बैठेंगे हम। लेकिन निर्बुद्ध जैसे मत बनो, हमें सच्चाई के वचन की और बराबर देखो। और बार बार आपको मिल रहा है तो ये वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए, दूसरों को भी भेजिए कि वो भी यदि भटक रहा है, विश्वास कमजोर हो रहा है और व्यवस्था के कुछ कार्य के द्वारा चल रहा है। क्योंकि आपको मालूम है बड़े बड़े प्रकार की बातें 3 हो जाते थे व्यवस्था के द्वारा, और वो लोग करते थे। उस समय की बात ठीक थी, उस समय की बात ठीक थी बलि अर्पण करने का, उस समय की बात खतना ठीक थी, पत्थरवा भी ठीक था, है ना? पत्थरवा भी ठीक था कि नहीं? ठीक था, क्योंकि बराबर शब्बात के दिन आराधना में आए। लेकिन आज के दिन के लिए शब्बात शनिवार के दिन नहीं है। शब्बात का हमारा कुछ लेना देना है, क्योंकि हम यहूदी नहीं है, नहीं हम इजरायली है। यू आर मी बिलीव, हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है, हम विश्वास हुए और विश्वास के द्वारा हमें आत्मा मिली।
विश्वास के द्वारा आत्मा मिली, विश्वास के द्वारा बाइबल पढ़ते, विश्वास के द्वारा प्रभु की स्तुति करते, विश्वास के द्वारा आराधना करते, विश्वास के द्वारा देते, विश्वास के द्वारा सेवा करते, विश्वास के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं। आमीन। आमीन। देना पड़ेगा हमें, उसने हमें बचाया है। पास्टर ने पास्टर केवल एक निमित्त, पास्टर केवल एक क्रिया है। नोहा एक केवल क्रिया थी। नोहा बताता था। आज अमल में नोहा ने कितने साल सुसमाचार बताया? कितना साल? 120, 40, 50, 150 बताता गया। वो जहाज भी बनाते गए, उनके लड़के बहुए, उसकी पत्नी, जहाज भी बनाते गए, सुसमाचार भी बताता गया। लेकिन उनकी आंखें खुली नहीं ना मन की। नो पागल हो गया, पागल हो गए, पागल हो गया। जब बारिश आई, जब बाढ़ भरने लगी, तब पता चला पागल कौन है। तब बाद में इतना आया, फिर इतना हो गया, फिर पेड़ के ऊपर हुआ, पर्वत के इधर तक पहुंच गया। अभी कुछ नहीं है, किधर भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते, कुछ नहीं। डुबा डुबा कर मर गए, लाखों लाखों लोग मर गए। क्या परमेश्वर कुछ था उस समय? नहीं था। उसकी इच्छा थी, उसने तुरंत में जहाज बनाने के लिए कार्य किया। उसने तुरंत में 1 साल में, 2 साल में, 50 साल में, 60 साल में, इतना साल दिया उनको सुधरने के लिए कि नहीं? आपको मुझे भी इतना साल मिला। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, तो जो मन में आता था वो करते थे, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था। लेकिन हमें मरने नहीं दिया। कोई ना कोई, किसी न किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की, दुआएं की। हालेलुया। प्रभु उनको बहुत आग से आशीष और अनुग्रह में बढ़ाई। लेकिन अभी हम जिंदा है, तो जो सत्य वचन मिल रहा है, सत्य वचन के द्वारा चलना हमारा काम है, हमारा काम है, हमारा काम है। कभी कभी कई लोगों को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं, तो कई लोग कैसे भी गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पर भी ड्राइवर कम नहीं है, औरत लोग भी ड्राइवर कम नहीं है। अभी किसी की भी गाड़ी रहेगी, जब कोई देता है चाबी, तो गाड़ी दूसरे की है, लेकिन अब भी चाबी आपके पास आई, तो गाड़ी संभालना पूरा काम किसका है? उसका है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। गाड़ी को धोना चाहिए, देखना चाहिए क्या कम है। ऑयल कम हो चुका है, हवा कम है, पेट्रोल की कुछ कमी है। हाँ, गाड़ी का फलाना क्यों आवाज आ रहा है, ये सब बातें अभी उसका है काम देखना, क्योंकि उसे चलाना है। इधर से पुणे जाने का, इधर से बंबई जाने का, इधर से लोनावाला जाना, खंडाला, किधर भी जा, गुजरात का, मद्रास का, जहाँ पर भी जा, लेकिन वो गाड़ी उसके हाथ में जब आते हैं तो पूरा उसका काम ही देखना। समझ में आ रहा है? 1 कोरिन्थियों अध्याय 3 का 16 कहता है शरीर प्रभु का मंदिर है, निकालो मत। प्रभु ने मंदिर को भी बनाया ना मंदिर। मैं बताता हूँ, मेरे ऑटो पर, रिक्शा पर सुसमाचार का वचन 1 कोरिन्थियों अध्याय 3 का 16 है, मराठी मध्ये। तर तुम्हाला माहिती नाही तुमचं शरीर देवाचं मंदिर आहे? आपने पढ़ा है कभी? ऑटो पर है मेरे पीछे रखा मैंने, और भी दूसरा भी वचन था। तुम्हाला माहिती नाही तुमचं शरीर देवाचं मंदिर आहे? ठाऊक नाही का? प्रश्न। तो एक जगह पर मैं हार्डवेयर के बाजू में मैं मेरा गाड़ी लगाया और मैं हार्डवेयर में से कुछ ले रहा था। यहाँ पर पाइप क्या क्या मिलता है ना, हार्डवेयर। अंदर गया और फिर बोला फलाना बात दे दो मुझे। लिया उसने, और वो ऐसा ही मेरे ऑटो को देख रहा है। मैंने लिया, बोला भाई साहब कितना हुआ? ठीक है, मारवाड़ी हार्डवेयर ज़्यादा से ज़्यादा मारवाड़ी वाले रहते ना, हिंदी पढ़ना आता, लेकिन वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में रहने के बाद वो पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है। तो मैं देखा पढ़ रहा है, तो मैं भी ऐसा हुआ, पढ़ने दो। उसने पढ़ा, मैंने बोला, क्योंकि वो मराठी बोलता था, मैं मराठी बोला, क्या बरोबर आहे ना? तर हा बरोबर पण थोडं समजलं नाही आहे ना। बोला वाचलं त्याने, तुमचे शरीर देवाचं मंदिर आहे हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? म्हणजे माहिती आहे का? बरोबर आहे? तो बात तो बराबर है, हिंदी मराठी हिंदी, अरे बात बराबर है। मैंने बोला देखो,
हमारा शरीर सबसे बढ़कर मंदिर है। इधर उधर जाना ये सब बातें हैं जिसकी हम भी संगति कर रहे हैं ना, बातें संगति की। लेकिन सही में देखा जाए तो ये उसका मंदिर है। उसका पप्पा भी बाजू में था। ये तो बरोबर है, ये तो सही है। अरे जो विश्वास नहीं करता ये सही बोल रहा है, तो तुम विश्वास करके जो चल रहे हो ये बातों को, सही को, सत्य को पकड़ कर चलना है, चलना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है? देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जो गाड़ी दिया था, गाड़ी की चाबी मिली तो गाड़ी का सब कुछ देखना। आज हम उद्धार करता, अभी हमें पवित्र आत्मा मिली है, तो पवित्र आत्मा हमें चला रहा है, तो हमें चलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा बोलता है वहां पर मत जा, तो मत जाओ, आपके फायदे की बात है, नुकसान की नहीं रहती। क्योंकि हमसे बढ़कर हमारे अंदर जो रहने वाला पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारा फायदा बरोबर समझता है। हमारा हानि, हमारा अच्छा, हमारा बुरा वो बढ़कर जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, हम इंसान हैं। उसने हमें दिया है होली स्पिरिट, गुड हेल्पर। लेकिन सुनेगा कौन? नहीं, कभी कभी टेंशन, चिंता में रहते हैं, अलग अलग बातों में रहते हैं। पवित्र आत्मा तुरंत बोलता है आराधना का फलाना गीत गा, बोलता है कि नहीं? स्तुति का गीत गा, उदास ना हो। आज भी गीत गाया, आज गीत गाया, बल से बल पाऊंगा मैं, बल से बल पाऊंगा, है ना? यहोवा की बाट जो कर प्रार्थना करके हर दिन उड़ जाओ काब किनार, बल से बल पा। कहने का मतलब यशायाह में वहां पर कहा गया है कि जवान, तरुण मराठीमध्ये दिला, जवान भर दिवसा ठेचा खातील, दिले ना मराठी? ठेचा तो ठेचा नाही, मिरचीचा बोमलांचा, हा ठेचा। तुम्ही अडखला, जवान अपने जवानी में गिर जाएंगे, कुछ कमजोरी आवा सब आएगी, लेकिन जो यहोवा पर, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, एक उकाब की समान बल मिलेगा। उकाब देखा आपने? ईगल मराठी मध्ये गरुड, गरुड पक्षी बघितला है? काला काला रहता है ना, चोचितनी से रहते हैं ना, इतना सा पंख रहता है ना, वो कौवा था। उकाब, बाइबल में उकाब के बारे में बहुत बातें बोला है, सिंह के बारे में बोला है, सांप के बारे में भी बोला है, और सुअर के बारे में भी। क्यों? हर एक का मकसद अलग अलग रहता है। ये उकाब कभी नीचे देखा है क्या आपने? अभी देखिए वहाँ बैठा था, उधर खा रहा था कुछ, वो हमेशा कभी कभी ऊपर ही रहता है, कभी कि जैसा नीचे नहीं, ऊपर रहता है। उसमें इतनी ताकत रहती है ना, ऐसा ऐसा उकाब है, एक इंसान को भी उठाकर लेकर जा सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे इतना बड़ा हरण को उठाकर लेकर जाता, अपने बड़ा पंख रहता उसको, बड़ी ताकत रहती उसको, न चोच रहती है ना, वो ऐसी रहती है, समझ गए? समझ में ऐसी रहती है। एक बार पकड़ा ना तो निकालेगा, उधार ऐसा उनको नाखून रहता है। एक बार किसी को पकड़ा ना तो छूटना नहीं चाहिए। अरे समुद्र पर उड़ते समय अंदर की मछली को तुरंत जाकर पकड़ कर लेकर जाता है, सांप को पकड़ कर लेकर जाता है, ऊपर लेकर जाता है ना। इसलिए तो मुझे उकाब के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का नहीं, मेरा कहने का मतलब है उकाब के समान उस समय बोला वचन में कि वो बल देगा, ताकत देगा। इधर उड़ जाऊं उकाब की नाव, ऐसा एक कौवा तो बात ही छोड़े, कौवा एक छोटे सा पक्षी भी नहीं, एक चिड़िया भी नहीं, चिड़िया की भी ताकत नहीं है अंदर, एक चिड़िया की ताकत नहीं, और उकाब के समान। जो से ताली बजाओ, स्तुति करो, आराधना करो, प्रभु ने उद्धार किया, वो उद्धार करता परमेश्वर आपके साथ में। आप जब बस में सफर करते, ट्रेन में सफर करते, कोई साथ में नहीं रहेगा, तब आपके साथ में वो ताकत है। आप क्लास जाते हो, स्कूल जाते हो, आपके अंदर बीमारी है, तकलीफ है, बाजार में जाते हो, कुछ कमी है आपके अंदर, मॉल में, किधर हो आप, काम पर, ड्यूटी पर, रात को आ रहे हो, इधर लाइन में खड़े हो, ऑपरेशन में इधर उधर खड़े हो, किधर ना किधर, तब आप अकेले नहीं हो। वो पावर, वो ताकत आपके साथ में है।
का आपके समान परमेश्वर बढ़ाकर देगा। ये पुराने करार में काल में दिया गया था, लेकिन आज के बारे में परमेश्वर सीधा सीधा वचन के द्वारा बोलता है कि तुम्हारा विश्वास के द्वारा तुम्हें। और वह वचन पढ़िए, 3 वचन पढ़िए, 3 वचन, गलती 3 का 3 वचन। क्या पढ़िए, मिला क्या? गलाती 3 का 3। क्या तुम, हाँ चलो मैं पढ़ रहा हूं। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? फिर से सवाल आया, क्या समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ, कौन सी रीति पर आरंभ? क्या ऐसे हम निर्बुद्धि बन चुके हैं? क्या बोल रहे हो? प्रभु तूने मुझे आत्मा दे, प्रभु तूने मुझे ये सिखाया, प्रभु तूने मुझे ये दिया, मैं हर एक रविवार को प्रार्थना करूंगा, कहाँ पर भी मीटिंग में मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, फलाना एक भी मीटिंग में छूटने नहीं पाया मेरे से। अभी क्या हुआ? आत्मा की रीति से तो आरंभ किया था। क्या स्तुति गाते थे पहले आत्मा में भरकर, आराधना गाते थे आत्मा में भरकर, उपस्थित इधर अभी आराधना के समय 50 बार घड़ी पर देखेंगे, आप देख करके फास्ट होने वाला नहीं और कम होने वाला नहीं है। घुटने में भी नहीं सही आते, घुटने में सही नहीं आदत है आपकी, तो फिर क्या करेंगे? निर्बुद्ध गलातिया, निर्बुद्ध नाम ले लो क्या इस एरिया का? निर्बुद्ध कि जानबूझ कर रहे हो? क्या जानबूझ कर लेट उठते होगे? मेरी मर्जी, पास्टर तू कौन होता है? ठीक, मैं कोई नहीं हूँ। यीशु तुझे क्या करना? गया ना, मारा गया, गाड़ा गया, उठा ना, बोला ना, उधर हुआ ना, अबे आएगा ना, अब में विश्वास है, बस यही बोलो। हाँ, यीशु बोलेगा ठीक है, थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा मैं बाकी, रुक रुक, मेरे सामने तुझे खड़ा होना पड़ेगा, पता चलेगा मेरी मर्जी का मैं मालिक हूँ, माझ्या मर्जीचा मी मालिक आहे, मला ये मना तसं भी करें ना, यही ना? मेरे मन में आएगा तो मैं बोलूंगा सूरज इधर से आता है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो बोलना इधर से सूरज जमीन से भी अंदर से आता है, बोल हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। जब तुझे सूरज दिखाई देना बंद होगा तब पता चलेगा पौलुस के जैसा, आया ध्यान में? तब पता चलेगा पौलुस के जैसा, पूरा चर्बी उतार देगा। ये नहीं, 3 दिन अंधा हुआ है ना, किसने किया? किसी राजा ने किया? कोई दवा खाया इसलिए अंधा हुआ? क्या घोड़े से गिरने के बाद अंधा हुआ? नहीं नहीं नहीं, इतना तेज वो यीशु मसीह को देखा। कौन है तू? जिसको तू दुख देता है, जाकर तू छल कर, तू जिसको दुख तकलीफ दे रहा है वो है मैं। समझ गया मैं किसको तकलीफ देता था, दुख देता था? उठा कर लेकर आते से आते समय घोड़े पर जा रहा है और उधर से फिर बाद में उठा कर लेकर जाना। 3 दिन अंधा, 3 दिन उसने यही किया, पश्चाताप किया। इसलिए यूहन्ना भी वही बोला, पश्चाताप करो स्वर्ग का राज्य निकट है। बिल्कुल, अभी केवल एक ही करना है, यीशु तो मेरा परमेश्वर है, मारा गया, गाड़ा गया, जीवता, अपना आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर प्रभु को समर्पित करिए और सही जीवन जीजिए। पवित्र आत्मा मिला आपको, पवित्र आत्मा आप सभी को मिला है, सर्वाना भेटलेला है, सभी को मिला है, सभी के पास है। तुम आज आए हो, मिला है, तुम कल आए हो, मिला है, अब भी तुम स्वीकार करोगे, मिलेगा। कोई कोई बोलेगा ये करो वो करो तब पवित्र आत्मा मिलेगा, नहीं। अन्य भाषा जो बोलते हैं ना, अन्य भाषा बोलते हो ना तब पवित्र आत्मा मिलता है, किधर लिखा है? क्या अन्य भाषा जब बोलते हो तो पवित्र आत्मा लिखा है क्या? लेकिन ये लोग अपने दिमाग चला रहे हैं ना, अपना दिमाग चलाने वाले अपना दिमाग चला कर फिर शैतान अपना दिमाग चलाएगा और चलाने के बाद फिर बाद में दोनों की चालाकी एक ही पास लेकर जाएगी। वो है वो झील, वो है आग। ले लो फिर आग का 32वां, ले लो फिर आग का 32वां। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला, हमारा उद्धार हुआ। पौलुस गलाती के लोगों को यही समझाना चाहता है,
कि मैंने तुम्हें बताया था, समझाया था, इतना सब कुछ बातें अभी करीब में देखा हमने कि मैं तुम्हें सुनाया था, है ना। फिर भी तुम आत्मा की रीति से शुरुआत करके, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, क्या तुमने से निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। शरीर की रीति पर अंत करना मतलब समझ रहे, पीछे वाले लोग समझ रहे, मतलब तुम पहले आत्मा के द्वारा चलते थे, आत्मा का पवित्र आत्मा का सुनकर जीवन बिताते थे, लेकिन अभी शरीर का सुन सुनकर आत्मा को दबा रहे हो। अस्थिर क्यों बने, आत्मा को दबा रहे हो। और बाद में एक आता है, मन नहीं लगता वचन पढ़ने को, प्रार्थना करने को, दुआ करने में मन नहीं लगता। पहले जेब में पैसे नहीं रहते, पॉकेट में पैसे नहीं रहते थे, मोबाइल भी सस्ता था, अच्छे खासे प्रार्थना करते थे, तेजस भी आता था, बिना हलाले पाउडर लिपस्टिक लगाकर भी काट तेज आता था चेहरे पर। मोसे कौन से ब्यूटी पार्लर में गया था? अरे मोसे कौन से ब्यूटी पार्लर में गया था? 40 दिन पर्वत के ऊपर ब्यूटी पार्लर में गया था ना, तो ऊपर से आया तो कौन सा तेज था उसके ऊपर। आज जेब के अंदर बड़े बड़े मोबाइल है, देखो आपका है, मैंने थोड़ी पैसा दी, महंगे है, क्या है, ये हो सब है, अच्छे खासे पैसे, बैंक बैलेंस भी रहेगा, घर पर कुछ नहीं था, क्या था, ये था, आज खुद का कुछ बहुत कुछ हुआ है। रेस्टोरेंट प्रभु ने आशीष किया, बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छा। लेकिन अभी चेहरे पर 12 क्यों बजे, मुरझाए फूल के समान। गीत फिर याद आता है मुझे, यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का है, अनंत काल 2 दिन का पृथ्वी पर 2 दिन के जैसा सवाल है, जितना भी जिएंगे अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ जब मिलेगा तो उसके सामने ये जीवन तो 2 दिन के सवाल है कि नहीं, समझ रहे, कितकारी बोल रहे, भजन करो भाई, जीवन है, ये जीवन है फूलों की माला, धूप लगे तो मुरझाए, हाँ, धूप लगे तो मुरझाए ना, समझून गेले ना तुम्ही, नहीं मुरझाए ना, नहीं मुरझाए तो आप आपका देखो। अबे आते पहले आते, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु का अनुग्रह आपके सर पे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हाथ भी नहीं उठता, मुझे आवाज भी नहीं निकलती कभी। क्या बोलता है, क्या बोलता है, गूगल पे कर, क्या बोलता है, क्या बहुत सारे, केवल आपकी बात नहीं है, अच्छे खासे पास्टर थे वो लोग, पहले मिलते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, क्या हुआ, सांप ने ढस लिया क्या? मिस्र देश में से जैसे निकले थे उधर से, कुछ नहीं हुआ, इन्होंने खुद किया, मैं बोलता हूँ उन्होंने खुद किया। वीडियो सुनने वाले, देखने वाले, देखो आप खुद कुछ कर रहे हो, शारीरिक रीति से खुद को पीछे हटा रहे हो। समाप्त करने से पहले ध्यानपूर्वक सुनिए, आत्मा से प्रारंभ किया और शरीर की रीति से क्यों पीछे, शरीर की रीति से क्यों खुद को अंत करोगे, क्यों अंत कर रहे हो, मतलब समझ रहे ना। अभी शरीर को जो पसंद है, बहुत सारी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो बातों का अंत केवल नरक में होगा, नरक में होगा। धनवान व्यक्ति की तो स्टोरी मालूम है आपको, है कि नहीं? अच्छा खासा खाता था ना, आज तक पार्टी में देखा ख्याली खुशहाली ने, और अच्छे खासे कपड़े, मस्त बैठता था, इतना बड़ा टेबल, 15 भाजी, चपाती, परोठा अलग। बोले कि मास्टर आप देखने के लिए गया था, अरे वो राजा था, भिखारी नहीं था, फिर भाई हमारे भी इसके सामने फेल है, इतना बड़ा ऐसा पकड़ कर चले। एक लाजर जो गिरा हुआ खाने वाला, लेकिन विश्वास में पक्का था। बोले कि जिधर लिखा है, लिखा नहीं, उदाहरण देगा, सावधान किया। धनवान व्यक्ति यहाँ पर समझो, बिस्लरी का पानी एक्वा बहना, ये फिल्टर, वो फिल्टर, ये फिल्टर, उधर कौन सा फिल्टर मिला, पानी मिला क्या? कुछ नहीं, गटर का पानी भी नहीं, एक बूंद मिला, मिलेगा भी नहीं। और तड़पो ऐसे, जैसे देखो अनंत जीवन है ना स्वर्ग में, अनंत जीवन, वैसे अनंत मृत्यु के लिए भी तड़पेगा आत्मा, तड़पेगा शरीर, तड़पेगा प्राण, ये मजाक नहीं है। आत्मा के द्वारा आपने शुरुआत किया,
उत्साहित प्रोत्साहित थे। किसका सुना, क्या सुना, किसकी संगति हो रही है, क्या हो रहा है दिमाग में, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, और शरीर के द्वारा भी अंत होगा। शरीर एक दिन नाश होने वाला है। गाड़ो, चलाओ, देखो, क्या करो, उसका कुछ अपने अपने रीति रिवाज से करते हैं जो भी जिनको करना है। आत्मा उठा दिया जाएगा, उठाने के समय शरीर दिया जाएगा, रूपांतर और प्राण दिया जाएगा, और तीनों भी मिलकर अंदर की हर एक कार्य प्रभु के साथ बादलों पर महिमा करेंगे। यह वचन में बादलों पर मिलेंगे, बादलों पर। तो निर्बुद्ध गलित के समान यदि कार्य करोगे, आगे का बात भी आप पढ़िए। आपको भी मैंने समझाया, बताया है भूतकाल क्या है, वर्तमान क्या है और भविष्य काल क्या है, पुराना करार में क्या है और नए करार में क्या है। लेकिन पुराने करार के बातों के द्वारा ही अभी तक पकड़ कर चल रहे हो, जो यीशु मसीह ने पूरा किया, तो फिर निर्बुद्ध गलती के समान करोगे। अभी कोई भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल मालूम नहीं है, भूतकाल की बातें लेकर बैठे हो, वर्तमान काल की बातें को पकड़ कर चलिए, और भविष्य की क्यों चिंताएं करते रहो, क्यों? पक्का विश्वास करो यीशु मसीह आएंगे और हम रैप्चर के समय, उठाए देने के समय पर जाएंगे। लेकिन शरीर पीछे हटा रही है, मोबाइल के लॉक खोलते खोलते ही दिन बीतता है। शुरुआत मोबाइल के द्वारा होती है, अंत भी सोते समय, लास्ट भी मोबाइल के द्वारा होती है। आप पूछते हैं कब मरोगे, आप बोलते हैं कब नष्ट हो जाएंगे, मुझे भी कंटाल आ गया देख देख कर। लेकिन आत्मा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दूसरा आत्मा आकर बैठा है, दूसरा आत्मा आकर बैठा बाजू में, सोते समय भी दूसरा आत्मा आकर बैठता है। मजाक समझ रहे हो? तो ध्यान सुनिए, ध्यान में रखिए। कुछ हरकतें होती है शरीर में, जल्दी प्रार्थना करें, उसे तोड़ दीजिए, भगा दीजिए, और उसे पश्चाताप करके मांगिए। अरे आपके लिए, मेरे लिए भी है। मुझे यदि गलत स्वप्न गिरते हैं, उठकर मुझे तोड़ता हूँ मैं यीशु के नाम से। इसे दुष्ट शक्तियाँ आकर स्वप्न पर लाना चाहती है, तो निकल। शरीर मेरा प्रभु का मंदिर है, प्रभु के पवित्र आत्मा के भरपूर में जो होगे तो उस पर नियंत्रण करोगे, नहीं तो नियंत्रण नहीं होगा। आजू बाजू में बहुत सारी बातें हो रही है, दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है। यदि दुनिया के दौर के समान अंत करना चाहते हो तो नशा करो, क्यों प्रार्थना में आ रहे हो? तो विचार करो, क्यों प्रार्थना में आकर बर्बाद कर दो समय। यही कहना चाहूँगा, मेरे को तय करेंगे कि सही में जिन्हें मालूम है मुझे इस पृथ्वी पर समस्या तकलीफ आएगी, कि मुझे जो सच्चाई का वचन मिला है, कृपा का, अनुग्रह का वचन मिला है, उसको पकड़कर मैं चलूंगा। हर एक बातें परमेश्वर की महिमा के द्वारा करूंगी। तो आपने परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना छोड़ा नहीं है। आमीन। संगति का समय छोड़ा नहीं है। उपवास, मध्यस्थी प्रार्थना, उपवास रोटी पिला प्रार्थना, नाइट प्रार्थना, फलाना हाउस ग्रुप, ये सब छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपका शरीर संतुष्ट नहीं है। क्योंकि आत्मा बोलते निकल संगति कर, निकल प्रार्थना कर, उठ विनती कर। आजू बाजू में दुष्ट शक्तियां काम करने वाले, आजू बाजू में बुराई की शक्तियां काम करने वाले, उठ प्रार्थना कर। शरीर के अनुसार नींद जरूरी है, लेकिन आत्मा जो प्रोत्साहित करता है तो उठो। जो नींद लोगे, लेकिन कई समय के बाद और ज्यादा नींद भी नहीं मिलेगी। ऐसे हालात में मैंने देखी है। एक सब्जेक्ट लेकर मैं आऊँगा जरूर, क्षमा न करने वाला, क्रोध करने वाला, मन के अंदर गुस्सा। एक कोई और पॉइंट बताता हूँ। क्षमा न करने वाले या मन के अंदर क्रोध रहता है, कभी वो स्थिर नहीं रहते, कभी वो स्थिर नहीं रह सकते, और ढेर सारी बहुत बीमारियां अंदर आकर बैठी, भरपूर आजार रहती। इसलिए निर्बुद्ध गलितों के समान, क्योंकि निर्बुद्ध गलातियों ये क्या किया, सुसमाचार बारंबार बता रहा हूँ कि पौलुस ने सही तरह से अनुग्रह का सुसमाचार बताया, कृपा का सुसमाचार बताया, लेकिन कोई ना कोई आकर इनका उनका सुनकर खुद बोल रहा, बता रहा, लेकिन वो अलग सुसमाचार में जा रहे, आगे अलग सुसमाचार में जा रहे। ऐसे करीब तो लोगों को भी
पौलुस डांटता है, डांटेगा नहीं तो क्या, जहाँ पर प्यार वहाँ पर प्यार, जहाँ पर नहीं। एक जगह तो प्यार के बारे में बोला है, 1 कोरिन्थियों 13, बराबर है। प्रेम सर्वश्रेष्ठ दान है, प्रेम में रहो, प्रेम में रहो। बिल्कुल आपके पास पैसे कम है, कुछ बातें हर बातों के लिए, लेकिन आपके पास प्रेम है, मसीह का प्रेम है, तो आप कोई भी व्यक्ति को जीत सकते हो, जीत सकते हो। मेरे साथ प्रतिदिन होता है दुख, प्रतिदिन कोई ना कोई मेरी निंदा करता है, प्रतिदिन मुझे कोई ना कोई छेड़ता है, लेकिन मुझे मालूम है मेरे अंदर जो है मसीह का प्रेम, उनके द्वारा मैं उनको जीतना है। हालेलुया, हालेलुया, जीतना है। फिर वही लोग आकर बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतना ये किया, मैं तो हम तुम्हारी निंदा करते हैं, मैं तुम्हारा ये करता हूँ, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलते। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे जो बात शोभा नहीं देती वो मुझे करना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बताया गया है करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। क्या आप भी यही करोगे? शरीर की रीति पर अंत करोगे। शरीर की रीति पर अंत मतलब गाड़ी आपको चलाती है कि आप गाड़ी को चलाते हो? तो बोलिए ना, गाड़ी को हमें चलाना है कि गाड़ी हमें चलाएगी? टेस्ला है ना कंपनी, गाड़ी अपने आप चलती है ना, खाली सब सेट करना पड़ता है। करो, गाड़ी को हम चलाते हैं। मोबाइल को आप चलाते हैं कि मोबाइल आपको चलाता है? हाँ भाई बहन, गैस आपको चलाता है कि गैस को आप चलाते हो? आप गैस की ओर जाने के बाद गैस तुरंत चालू हो जाए खराब करके, क्या आप चलाते हो लाइटर से, अलग अलग बातों के द्वारा? क्या समझ में आ रहा है? इसलिए जो शरीर के लिए हानि का है ना, ये पवित्र आत्मा पहले ही सावधान करता है ना, सबको छोटे से बड़े तक। इधर ध्यान दे, छोटे से बड़े तक। एक व्यक्ति से तो डिस्कशन करते समय बोला कि परमेश्वर कौन सी भाषा परमेश्वर को समझती है। शायद आपने सुना होगा इस बात में। परमेश्वर को कौन सा लैंग्वेज आता है? परमेश्वर कौन सी भाषा सुनेगा? जो ऐसा बोला और दूसरा हंस रहा है, और ये बोलता है नहीं, परमेश्वर को एक विचार शक्ति के द्वारा, कार्य के द्वारा, ऐसी बातें। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अरे जिस कंपनी ने गाड़ी को बनाया है, जिस कंपनी ने गाड़ी को बनाया है, वो गाड़ी को कौन सी भी बीमारी आ जाए, मतलब खराबी आ जाए, वो कंपनी बनाएगी कि नहीं? अरे बनाएगी कि नहीं? उसको बराबर मालूम है। तो जिसने ये सब कुछ आपको, मुझे और सभी को बनाया है, और जो लैंग्वेज, मूर्खों को मालूम नहीं है बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि उसने बाइबल कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन दोष लगाएंगे, है ना। उत्पत्ति में 11 अध्याय में परमेश्वर ने खुद आकर वो किया ना, आप भाषा का गड़बड़ी किया कि नहीं? तो जो भाषा का गड़बड़ी किया तो सभी की भाषा भी सुनेगा ना। और जो जन्म दे सकता है, जो पैदा कर सकता है, उसको उसकी भाषा बराबर मालूम है। तो भाषा का यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। कहने का मतलब तुम जिस भाषा के द्वारा प्रार्थना करोगी, वो भाषा प्रभु को ऑलरेडी पहले ही मालूम है। वो तुम्हारा निर्माण करता है, वो उसने तुम्हें बनाया, तुमने उसे नहीं बनाया। लेकिन आज शरीर की रीति से तुम बना रहे हो उसे, ये तो गलत है। और निर्बुद्ध गलती के समान फिर भटक न जाओ आप। इसलिए आत्मा जो आपके पास है, जो पवित्र आत्मा जो आपको उठाती है, उस समय पर उठिए। पवित्र आत्मा जिस समय बोलती है, एक समय रखिए बाइबल पढ़ने का, समय रखिए डिस्कशन करने का। बस आपको यही लगता है कि रविवार के दिन भर दिया, बस हुआ, बस अभी कुछ नहीं, थोड़ा दिन हाउस ग्रुप में जाएंगे, थोड़ा दिन कुछ होता है। नहीं, कुछ करो आत्मा प्रीति से। क्या किया आत्मिक तौर से, क्या किया प्रेम का ही, कहाँ पर पहुंच गए, क्या करने का था, क्या करने वाले थे, क्या कर रहे हो। आत्मा के रीति से शुरुआत किया और शरीर के रीति से अंत कर रहे। सावधान रहिए।
शरीर इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, आपने अनुभव किया है। 1 4 2 5 आपने अनुभव किया है। बस हाथ बराबर उठाए, आपने अनुभव किया है। तिकड़े बस आपने अनुभव किया है शरीर कितना खतरनाक है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा का एक फल है, क्या है? संयम, है ना? क्या है? संयम। वही तो संयम करेगा ना। पवित्र आत्मा की भरपूरी में जाओगे तो आपका हाथ, इधर देखिए, आपके आंखें, कान, शरीर, ये नियंत्रण करेगा वो। आप बोलेगा अरे ये तो मेरे को आदत थी गंदी अच्छी, लेकिन अभी मुझे तो मन के अंदर ही नहीं आता। वाह, क्योंकि आपके बॉडी को वो पवित्र आत्मा ने नियंत्रण कर दिया। ईश्वर का अनुग्रह जो आपको मिला है, अनुग्रह के द्वारा छुटकारा प्राप्त हुआ, ईश्वर परमेश्वर करके माना, उद्धार हो चुका है, खत्म, समाप्त हो गया। क्या करने की जरूरत है अभी? ये पर्व करो, वो त्योहार करो, ये तो इसकी जरूरत नहीं है। यहूदी लोगों का था। भविष्य में 7 साल का क्लेश आने वाला है, जो बाद में 1000 साल का प्रभु यीशु फिर से आने वाला। अरे वो बातें खाली पढ़ो, जानो, समझो, लेकिन रैप्चर के बारे में देखो। जाने के समय के लिए, उठाए के समय के लिए अपना विश्वास दृढ़ रखो, बस। हमें दृढ़ रखो, किसी के द्वारा और किसी के द्वारा, किसी का ये सुनकर विश्वास में कमजोर मत हो जाओ, फिर शरीर की रीति के द्वारा चलोगे। आत्मा के द्वारा आपने शुरुआत किया है, बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सारी प्रार्थना आपकी छूट गई है, कौन भरेगा? कौन भरेगा? काम पर 5 दिन में गए, 10 दिन में गए, तो क्या क्या करते हो? कुछ करते हो कि नहीं? ओवर टाइम करते हो कि नहीं? तो सेठ को भी बोलते जानबूझ कर, सेठ और काम है, क्योंकि मेरा 5 दिन का 10 दिन का मेरा पगार नहीं आएगा, मुझे वाला में बहुत कम आएगा, तो मैं करना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगी, है कि नहीं? घर का काम करो, किधर का काम करो। कभी कभी बोलते हैं ना, शायद आपको तकलीफ है कुछ बातों के लिए, बीमार है, तो आपका फलाना दिन नहीं भरते, तो आप सेठ को कई लोग समझदारी से, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझसे इससे कुछ होने वाला, इतने से इतने में होगा, इतने से होने ही वाला नहीं, इसलिए जान बोलते हो कि और कुछ काम रहेगा तो बताइए, और कुछ काम रहेगा तो बताइए। तो ये शरीर के द्वारा आपको मालूम है ये बातें नहीं होने वाली है, इसमें कम रहेगा पगार। तो आत्मा भी यही बातें हमेशा रोज कभी ना कभी, कहाँ ना कहाँ पर प्रत्येक दिन बोलता रहता है, देख इधर तेरी कमी है, देख इधर तेरी लापरवाही हो रही है, इधर तेरा ध्यान भटका रहा है, इधर तू हट रहा है, इधर तू हट रही है, देख ये बात उसे तुझे कुछ नहीं लेना देना, ये बातें कर तेरा कुछ भी मतलब नहीं, इससे तुझे नुकसान है, इससे तुझे ना उम्मीद है, इससे तू दुखी नाराज होगा, खुद के ऊपर बीमारी आएगी, ये बताता रहता है कि हमेशा। ये आत्मा है, मैं नहीं बताऊंगा। आपको दिया है 24 घंटा आपके साथ में, वो पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया है, उसको पकड़कर चलकर आगे बढ़ना है। वही फिर शरीर को भी तंदुरुस्ती रखेगा, तुरंत बताएगा ये मत खा, इसके द्वारा तुझे एसिडिटी होता है, ये मत खा, इसके द्वारा बुखार आएगा, ये मत खा, ये फलाना समय ये मौसम में ये खाना बिल्कुल सही नहीं है, ये बताता है कि नहीं? बताएगा। लेकिन शरीर में लालसा है ना, लालसा, टंग, जबान, मुझे भी एक जीव है ना, ये लगा पाहिजे सौ टेस्ट कहाँ है? टेस्ट चाइनीज पर है, खाओ अजीनोमोटो। पहले टेस्ट किधर से आती है वो देखो। मैं नहीं बोला टेस्टी मत खाओ, खाओ। आत्मा जब कमजोर होता है, आत्मा जब कमजोर होता है तो वो भी कुछ ना कुछ बताता रहता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। इसने निर्बुद्ध गलाती के समान हमें गलतियाँ करके परमेश्वर का जो सुसमाचार सत्य के द्वारा जो मिला है उसको पकड़कर चलिए, उसके द्वारा अनुग्रह का सुसमाचार जो लिखा गया है बाइबल के अंदर, जो हमारे तक पहुंच गया है। कई लोगों के पास अनुग्रह का सुसमाचार पहुंचा है लेकिन पकड़कर नहीं चल रहे, तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? सिखाने वाले की है, सीखने वाले की है, किसकी गलती है? जो उसके ऊपर मनन मेडिटेट नहीं करता, उसमें बढ़ना नहीं चाहता।
बराबर है ना, तो बराबर है कि नहीं, बढ़ना नहीं चाहता तो उसकी गलती है। इससे भी ध्यानपूर्वक सुनिए, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। तो शरीर बोलता है जो परमेश्वर को पसंद है, शायद पति पत्नी को पसंद है, बच्चे माँ बाप को, बहू सास को पसंद है, सेठ को पसंद है, लेकिन परमेश्वर को पसंद है। हो सके तो नहीं बोलूँगा, जल्द से जल्द उसमें से निकले। जो काम, जो धंधा, जो नौकरी आपको संगति से प्रार्थना से लंबी करना चाहती है, आपको मालूम है आपको क्या करना है, आपको मालूम है आपको क्या करना है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर सुधार कर, गलातियों के बीच में पौलुस फिर से आकर फिर से उनको सावधान और सतर्क कर रहा है। मैं आपको कर रहा हूँ, सावधान और सतर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे गलत सुसमाचार आ रहे, बहुत सारे गलत प्रकार की शिक्षा आ रही, गलत प्रकार के कार्य आ रहे, और ऐसे प्रकार के चालाकी के साथ लोगों को भरमाया जा रहा है, फंस रहे। उनका अंत केवल नरक में होगा। संगति करते हैं लेकिन संगति का कुछ भी मतलब नहीं है। प्रार्थना करके उपवास करके उसका कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके वचन की बिल्कुल खिलाफ है, और जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है वो शरीर है, शरीर का अंत है। लेकिन आत्मा जो पवित्र आत्मा का मिला है वो कभी, आपको लगता है, मैं एक बात बता रहा हूँ, क्या परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा मिला है कभी भी गलत सिखाएगा? गलत सिखाएगा? गलत सिखाएगा? लेकिन कौन गलत सिखाता है? कौन आपका विश्वास कमजोर करता है? कौन आपका मेरा विश्वास कमजोर करना चाहता है? कौन आपको संगति से, प्रार्थना से, उपवास प्रार्थना से लंबा करना चाहता है? और मरते दम तक वो पीछा नहीं छोड़ने वाला, नहीं छोड़ने वाला। जहाँ जहाँ पर कमियाँ है और कमियों को भरने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा मौजूद है, और वही हमें आगे बढ़ाएगा। आमीन। और अगर प्रार्थना करके, दुआएं करके बराबर में अस्थिर मत रहो, और परमेश्वर की महिमा वचन के द्वारा करते रहो, यीशु के नाम से। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें, उसे अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने जगह पर खड़े हो जाएं।